विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली का मतलब ये होता है कि ये निरंतर चलता रहता है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत सही उत्तर है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाएं होती हैं, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की जो खेल पद्धति है, मतलब खेल कूद के माध्यम से जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये मूल रूप से जो आधारित होता है, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होता है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट है, ये मुख्य रूप से हिस्सा होता है किसका? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास जो है ये बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस रूप में? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो विकास क्रम जो होता है ये सभी के लिए एक ही जैसा होता है। विकास की सामान्य क्षमताएं ये भी एक जैसी होती हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत ये भी सभी पर एक ही जैसे लागू होते हैं। लेकिन जो विकास की दर होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। यानी जितने भी शिक्षार्थी होंगे उनमें जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सबका अलग अलग होता है। किसी बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, किसी का थोड़ा मंद गति से होता है। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ रेट होता है ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। तो ये भिन्न होता है सबका। तो विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं हम एक जैसी होती हैं। जैसे विकास का क्रम हो गया या विकास की सामान्य क्षमता है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ये सभी पर एक ही जैसे लागू होते हैं। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास की दर होती है ये पर्सन टू पर्सन अलग होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी पूछी गई है। विकास की दर यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो विकास की दर, इसमें शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो जो मानवीय मूल्य हैं जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। इसको अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो समकक्षी वर्ग के जो सक्रिय सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य वो होते हैं किशोरावस्था में। जो एक्टिव मेंबर होते हैं बच्चे, सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन के जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है यानी करंट व्यू जो है वो ये मानता है कि बचपन जो है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का,
अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। तो जो शिक्षक होता है उसको अध्यापन विषय यानी जिस सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है उसकी भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है जो बाल मनोविज्ञान होता है उसकी भी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें आवश्यक होती है एक अच्छे टीचर के लिए। उसे अपने सब्जेक्ट की और बाल मनोविज्ञान दोनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, तो ये सारे संबंध होने चाहिए, ये सभी सही हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने, बढ़ावा यानी स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो विकास जो है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब वही है कि 6 से 12 वर्ष की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 6 से जो 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो वो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होता है ये बाल्यावस्था में नहीं होता है, ये आगे की जो अवस्था है किशोरावस्था उसमें पाया जाता है, जबकि बाल्यावस्था जो है उसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ये उपयुक्त नहीं है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास जो होता है वो परिपक्वता यानी मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खिलौना की आयु को कहा जाता है, खिलौना की आयु, तो खिलौने की जो आयु होती है ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है कि 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। तो इसी एज ग्रुप में जो है बच्चे जो है खेल खिलौने अधिक खेलते हैं। तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो खिलौनों की आयु है, यानी टॉय एज कहलाती है। इसी को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो दल और समूह में रहने की अवस्था जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चा आ जाता है तो वो एक तरीके से मूर्त चिंतन करना शुरू कर चुका होता है। तो उस समय वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इसमें जो है परिवर्तन को समझने लगते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास जो होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ये बेसिकली परिणाम होता है वंशक्रम का और वातावरण का, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इनके योगदान का ही परिणाम है क्या है? मानव विकास।
निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, ये भी सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, यानी एक क्रम में चलता है, ये भी ठीक है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है, यानी पर्सन टू पर्सन जो है विकास अलग अलग तरीके से कार्य करता है। उसमें डेवलपमेंट ऑफ रेट जो होता है अलग अलग होता है हर बच्चे का। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी हम पहले सामान्य क्रियाओं को सीखते हैं, इसके बाद हम विशिष्ट क्रियाओं को सीखते हैं, इसलिए विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो देखिए क्या कथन सही नहीं है। तो अंतर्नोद जो है वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं, ये भी सही है। अंतर्नोद जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं अंतर्मन की जो आवाज़ होती है, तो अंतर्मन की जो आवाज़ होती है उसको ही अंतर्नोद कहा जाता है। यानी आप किसी कार्य को करने की जो आपके मन में इच्छा पैदा होती है वो हमारा अंतर्नोद है। और आवश्यकता और अंतर्नोद जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं बल्कि समानांतर होते हैं। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं, ये भी सही है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं यानी एक्शन रिसर्च होता है, इनका उद्देश्य जो होता है वो उपरोक्त सभी होता है, यानी नवीन ज्ञान की खोज करना भी इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये भी इनका उद्देश्य होता है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लेना, ये भी उद्देश्य होता है, तो इसके सभी हो जाएंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है किस अवस्था में होता है? यह बाल्यावस्था में होता है। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशव अवस्था सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना। तो जो शैशव अवस्था होता है इसमें अनुकरण द्वारा सीखना यानी इंटीमेसी जो होती है इसमें होती है, बच्चे नकल के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, उसको देखते हैं, तो इस माध्यम से उनके अंदर लर्निंग डेवलप होती है। तो अनुकरण द्वारा सीखना है तो ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी बच्चों में बहुत होती है, चीज़ों के बारे में जानना और प्रश्न करना, तो ये तो उनकी प्रवृत्ति होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये भी बात सही है कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक जो है उनमें सीखने की प्रक्रिया जो बहुत तीव्र होती, बहुत तेज़ी के साथ वो चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो होती है ये शैशव अवस्था में नहीं होती, बच्चे अभी थिंकिंग प्रोसेस में नहीं होते हैं। बाकी की चीज़ें सही हैं लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो है वो शैशव अवस्था में नहीं होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कहा था स्किनर महोदय ने। तो ये स्किनर के द्वारा कही गई जो है कहा गया जो है कथन है, उन्हीं ने कहा था कि विकास जो होता है वो हमेशा चलता है और धीमी प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे होता है बट कंटिन्यू होता है, तो ये स्किनर ने कहा था। बाल्यावस्था अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो होती है वो 2 भागों में हमने बांटा हुआ है हरलोक महोदय ने, तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक है। तो बाल्यावस्था की अवधि जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये 12 वर्ष तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, देखिए विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि होती है उसका मतलब आकार, सोच, समझ
और कौशल में वृद्धि है, हम इसकी बात कर रहे हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का जो संबंध है वह विकास से है ना। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं वैसे वैसे आप परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योरेशन जो है वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध जो होता है यह किशोरावस्था में होता है ना। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। ये विकास की किस अवस्था है? तो वही चीज़ है, लड़ना झगड़ना, तनाव और क्रोध, ये सब किशोरावस्था में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो होती है वह विकासीय विधि होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चे के विकास के जो सिरस्थ सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है ना, यानी इसका ऑप्शन ये ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो ये सभी शामिल होते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये लगते हैं 280 दिन। नवजात शिशु का भार होता है तो ये होता है 7 पाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्रमबद्ध होता है, यानी सीक्वेंस से होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। निरंतरता का सिद्धांत भी होता है विकास में। विकास मशीनी प्रक्रिया है, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, गलत है यहाँ पे। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो पर्यावरण मतलब वही हमारा वातावरण जो हो गया, स्वास्थ्य हो गया और आहार हो गया, ये सभी हमारी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सभी।